कि एबल का अनेबल कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे हुआ, ठीक है, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट क्यों हुआ, ठीक है। बच्चों ये पता होना चाहिए अपने को कि ये कैसे हो रहा है। ये सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी चीजें आपको मिलती रहे, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा आसान। चलिए दोस्तों, जो एंटोनियम सिनोनिम्स का हमारा पुराना वीडियो था, बहुत पसंद किया आपने उसको, एक बार अपन उसको देख लेते हैं। ये जो वीडियो दिख रहा है अपने को यहाँ पर, एंटोनियम सिनोनिम्स का ट्रिक वाला वीडियो जो था, उसमें लगभग 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं और 19,000 से ज्यादा लाइक हैं, ठीक है। बहुत पसंद किया आपने, बहुत अच्छा प्यार दिया, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि अब जो वीडियो आज जो वीडियो बना रहा हूं एंटोनियम सिनोनिम्स का, ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से आपके सारे जाले साफ कर देगा। एंटोनियम सिनोनिम्स की आपकी समस्या लगभग खत्म कर देगा। सिनोनिम्स का भी जो वीडियो बनाया था, इसमें भी बहुत अच्छे व्यूज आए थे, बहुत अच्छा आपका प्यार मिला था। अगर आप इंग्लिश में थोड़े से भी इंटरेस्ट रखते हैं या फिर नहीं भी रखते हैं, कोई एग्जाम में इंग्लिश आ रही है और आप इंग्लिश से घबराते हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये जो वीडियो देखने के बाद आज जो वीडियो अपन बना रहे हैं एंटोनियम सिनोनिम्स का, इसमें छोटी छोटी चीज बताने वाला हूं, जादू बताने वाला हूं, ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही तरीके से कि कौन सी चीजों से क्या होता है। जैसे कि ये भी बताने वाला हूं मैं आपको, ये देखिए, ये अभी अपन देखने वाले हैं कि अपन ने जो लिखा है कि एबल का अनेबल कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे हुआ, ठीक है, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट क्यों हुआ, ठीक है। बच्चों ये पता होना चाहिए अपने को कि ये कैसे हो रहा है, ये श्योर का इंश्योर क्यों हो रहा है ये, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि एंटोनियम सिनोनियम से तो होता है, ठीक है, होता कुछ नहीं है, हर जगह कोई ना कोई कारण होता है। ये लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं, ये जो लिख के रखा है प्री प्रो री इन को डिस, ये क्यों लिख के रखे हैं, इनका उपयोग कैसे करना है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे आपके एंटोनियम सिनोनिम्स जो है, बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले। चलिए शुरू करते हैं अपन इसको शुरू से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख करके रखा है अपन ने, देखने को मिल रहा है यहाँ पे एंटोनियम सिनोनिम्स, ठीक है, कि एंटो सेंटो यहाँ पे जो लिख करके रखा अपन ने। तो इसकी जो जड़ होती है, इसको अपन जो जड़ बोलते हैं कि इसको अपन कहां से सरल कर सकते हैं, वो यहाँ पर लिख करके रखा है कि मूल शब्द जो का त्यों रहता है और आप इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे कंफर्ट में डिस प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो डिसकंफर्ट बन जाता है, और उसी कंफर्ट के बाद एबल जोड़ दिया जाए तो कंफर्टेबल बन जाता है, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पर दो शब्दावली समझ में आई है, एक हुआ है प्रीफिक्स और एक सफिक्स, ठीक है, जिसको अपन प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से जानते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब होता है जिसको अपन हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, क्या बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ये तो हिंदी में सुना ही होगा आपने, उपसर्ग मतलब किसी शब्द के आगे लगाते हैं उसको अपन उपसर्ग बोलते हैं, और प्रत्यय मतलब किसी शब्द के पीछे लगाते हैं उसको अपन प्रत्यय बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, उपसर्ग को बोलते हैं अपन प्रीफिक्स और प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। तो यहां पर मान लो अपन ने कोई शब्द उठा लिया, जैसे कि कंफर्ट, क्या एक शब्द उठा लिया अपन ने, एक शब्द उठा लिया अपन ने, क्या उठा लिया, कंफर्ट उठा लिया, ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखने को मिल रहा है अपने को एक कंफर्ट दिख रहा है। अब अपन कंफर्ट में अपन प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या डिस्कंफर्ट हो गया। डिस्कंफर्ट मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पर नेगेटिव शब्द बन गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं। नेगेटिव शब्द जहां पे बनता है उसको अपन एंटोनिम्स बोलते हैं। और समानार्थी शब्द यानी कंफर्ट के बाद अपन एबल जोड़ देते हैं, कंफर्टेबल बन गया, तो ये क्या बन गया, समानार्थी शब्द बन गया। मतलब क्या बन गया, सिनोनिम्स बन गया। विपरीत तो एंटोनिम्स और समानार्थी मतलब सिनोनिम्स, ठीक है। किसका उपयोग किया, प्रीफिक्स और सफिक्स का। इसी प्रकार से कुछ आपको प्रीफिक्स बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में अपन क्या देख रहे हैं, एंटोनिम्स देख रहे हैं। एंटोनिम्स की आपकी समस्या खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर कुछ नाम लिख करके रखे, कुछ एग्जाम्पल लिख करके रखे हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए,
जिन शब्दों के आगे यानी कि मूल शब्द, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा मूल शब्द है एवल, तो जिन शब्दों के आगे निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित क्या, ये जैसे प्री, प्रो, री, इन, को, डिस, ये शब्द का प्रयोग होता है, तो निम्नलिखित शब्दों को हटाकर यानी कि इन शब्दों को हटा दे या इन शब्दों को जोड़कर एंटोनिम्स बनाया जाता है। विपरीत शब्द यानी कि विपरीत शब्द बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, एंटोनिम्स बनाया जाता है। जैसे एवल में अपन ने क्या जोड़ दिया, अन जोड़ दिया, तो क्या हो गया हमारा, अनेबल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से रिस्पेक्ट में जो है क्या जोड़ दिया हमने, डिस जोड़ दिया, तो क्या हो गया, डिसरिस्पेक्ट हो गया। श्योर में क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, तो क्या हो गया, इंश्योर हो गया। ठीक है, क्या है, इन जोड़ दिया तो इंश्योर हो गया। ऑपरेट में अपन ने क्या जोड़ दिया, ऑपरेट में अपन ने को जोड़ दिया, तो क्या हो गया, कोऑपरेट हो गया। ठीक है, कोड में अपन ने क्या जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, तो क्या हो गया, डी कोड हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने क्या बना लिया, ये एंटोनिम शब्द बन गए। अपन ने प्रीफिक्स की सहायता से एंटोनिम्स बना दिए। अब क्वेश्चन ये आता है, हमको कैसे पता कि क्या जोड़ना है, तो ये जो मैंने शब्द लगाए हैं कि एवेल में अन ही क्यों लगाया, रिस्पेक्ट में डिस ही क्यों लगाया, श्योर में इन ही क्यों लगाया, ऑपरेट में को ही क्यों आएगा और कोड में डी ही क्यों आएगा, ये मेन जड़ होती है। अगर ये समझ में आ गया हमको कि हमने ये क्यों लगाया तो हमारे ये आसान हो जाएंगे, और हमको ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों लगाया तो ये जो कठिन होने वाले हैं बहुत ज्यादा। तो आइए पहले ये समझते हैं कि हमने एवल में अन ही क्यों लगाया, रिस्पेक्ट में डिस ही क्यों लगाया, डिसरिस्पेक्ट क्यों हुआ। हम रिस्पेक्ट में जो है अन लगा देते हैं, अनरिस्पेक्ट हो जाता। हम रिस्पेक्ट में प्री लगा देते हैं, प्री रिस्पेक्ट हो जाता। ठीक है, मगर हमने रिस्पेक्ट में डिस लगाया है, तो डिस ही क्यों लगाए ये समझना अपने को। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहां पर लिखा है मैंने कि मिस, पहले हिंदी में लिख दिया फिर इंग्लिश में। मिस का अर्थ होता है क्या, मिस का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख के बताया ना, देखो ठीक, यहां पर एक शब्द दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, मिस यहां पर एग्जाम्पल में लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा शब्द देख लेंगे अपन नीचे। तो मिस का अर्थ होता है रॉन्ग। मिस का अर्थ क्या होता है, रॉन्ग और बेडली यानी गलत या बुरी। मिस का अर्थ क्या होता है कि रॉन्ग या गलत, बुरी। जैसे कि मिसप्लेड हो गया या मिस स्प्लिट हो गया, का अर्थ होता है रॉन्गली स्प्लिट यानी गलत। अब हमको ये दे दिया उनने कि कोई शब्द दे दिया, यानी कि कोई भी शब्द हमको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आगे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो उसमें हम ये मिस लगाना है कैसे समझेंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है कि सब का अर्थ क्या होता है, सब का अर्थ होता है अंडर यानी कि उप, नीचे या अधीन। सब का अर्थ क्या होता है, अंडर यानी कि उप, नीचे या अधीन। जैसे सब्बे का अर्थ हुआ असभ्य, अंडर द ग्राउंड यानी भूमिगत रास्ता, सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक। ठीक है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल, अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इंस्पेक्टर के नीचे क्या आएगा, सब इंस्पेक्टर आएगा। सभी को पता है कि इंस्पेक्टर के नीचे क्या आता है, सब इंस्पेक्टर आता है। यानी कि किसी चीज के नीचे बता रहे हैं हम तो सब इंस्पेक्टर। और ये किसके लिए होता है, ये एंटोनिम्स के लिए बता रहा हूं, इसका अर्थ बता रहा हूं कि मिस का अर्थ क्या होता है, सब का अर्थ होगा एंटी। तो एंटी का अर्थ क्या होता है, तो एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट। एंटी का अर्थ क्या होगा, अगेंस्ट। जैसे बार तो एंटी बार, वायरस तो वायरस क्या हो गया, एंटी वायरस। वुमेन तो क्या हो गया, एंटी वुमेन हो गया। इनमें हमने एंटी क्यों जोड़ा, क्योंकि उसका अर्थ क्या होता है, अगेंस्ट। इसी प्रकार से यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, हर प्रीफिक्स का एग्जाम्पल लिख दिया। प्रीफिक्स जैसे कि एंटोनिम्स कैसे चेंज करना है, क्या ऐड करके, प्रीफिक्स ऐड करना, कौन सा, डी। डी से जो हो गया कंस्ट्रक्ट का हो गया डिस्ट्रैक्ट हो गया, एक्टिव का डीएक्टिव हो गया, सेंट्रलाइज का जो हो गया डिसेंट्रलाइज हो गया, कोड का डीकोड हो गया। इस प्रकार से डी से जितने बनने वाले थे, इस प्रकार सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है, ठीक है, जैसे प्रीफिक्स नन का क्या होता है, तो नन का दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, जो टॉक्सिस का नॉन टॉक्सिस हो जाएगा, वर्बल का नॉन वर्बल होगा, प्रॉफिट का नॉन प्रॉफिट हो जाएगा, रेसिडेंस का नॉन रेसिडेंस हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं प्रीफिक्स में नन के। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रीफिक्स यहाँ पे दे दिए, जैसे यहाँ पे अन का हो गया, नाउन का अननाउन हो गया, डन का अनडन हो गया, अवेल का अनेबल हो गया, क्लियर का अनक्लियर हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर पीडीएफ में दे दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको रोक करके, और आप चाहें तो इस पीडीएफ को डायरेक्ट हमारे से ले सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। कमेंट के लिंक में मैंने आपको पिन कर दिया है टेलीग्राम की लिंक, वहां से आप ले सकते हैं जुड़ करके, या फिर अपना जो इजी टू सक्सेस का जो ऐप है
उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सारी चीजें, इंग्लिश की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से प्रीफिक्स जोड़ दिया एनटी का, तो एनटी के बहुत सारे, तो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिए। यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है आपकी, और बहुत 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 सारी चीजें आपकी सरल होने वाली है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होगी। सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये सारी चीजें आपको मिलती रहे। ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा आसान कर देंगे एग्जाम में आपके नंबर बढ़ाने के लिए। ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, बहुत मजा आएगा आपको, और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।